मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से से उबल रहा है। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और पाकिस्तानियों को अपने देश वापस जाने का आदेश सुनाया है। ऐसे में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी पाक भेजने का फरमान ना सुना दिया जाए। इसी डर की वजह से सीमा ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं। सीमा ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि मुझे भारत में ही रहने की परमिशन दी जाए। सीमा हैदर का कहना है कि मैं बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब बहू भारत की हूँ। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा के बाद भारत में रुका मिलेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे लोगों को 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने SVES वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान से भागकर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा हैदर ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के फैसले के बीच सीमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी और सीएम योगी से भावुक अपील की है। सीमा का कहना है कि उन्हें इंडिया में ही रहने दिया जाए। वीडियो में सीमा कहती हैं, मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मोदी जी और योगी जी से निवेदन करती हूँ कि मुझे भारत में रहने दे। सीमा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया है। मैं खुद आई हूँ सर, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपना घर छोटा सा बेच के इनके लिए आई हूँ, अपनी मोहब्बत में आई हूँ। कोई नहीं है मुझे भेजने वाला और पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं है। जी सर, मैं दुबई कोई रहने या घूमने नहीं गई थी। दुबई का मेरे पास वीज़ा नहीं था। वो तो जहाज़ पाकिस्तान से सीधा नेपाल नहीं आता। कोई भी जहाज़ पाकिस्तान से सीधा नेपाल नहीं आता, क्योंकि फ्लाई दुबई है, वो दुबई का जहाज़ है, वहाँ से उड़ता है दुबई, दुबई से उड़ता है नेपाल। कोई भी आप कहीं से भी मालूम कर लें, इंडिया के लिए या नेपाल के लिए पाकिस्तान से कोई जहाज़ नहीं उड़ता। अगर मैं इंडिया भी आती ना, तब भी मुझे इस तरह दो देशों से क्रॉस करके आना पड़ता। और पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल में बिल्कुल लीगल तरीके से आई। मेरे पास पासपोर्ट था, वीज़ा था, टिकट थी, जो कहते हैं कनेक्टेड फ्लाइट, वो फ्लाइट वही मेरी फ्लाइट थी। बता दें कि सीमा हैदर साल 2023 में उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के कराची स्थित अपने घर को छोड़कर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री की थी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रहे सचिन मीणा के साथ रहने लगी थी। दोनों की मुलाकात साल 2019 में ऑनलाइन हुई थी। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब सीमा की भारत में मौजूदगी की सूचना मिली तो जुलाई 2023 में भारतीय एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सीमा और सचिन की शादी और सीमा के हिंदू धर्म अपनाने के दावे के बाद ये मामला शांत हो गया। वहीं सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने भी दावा किया है कि सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं रही। उन्होंने कहा कि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है और हाल ही में उनकी एक बेटी का जन्म भी हुआ है, जिसका नाम भारती मीणा रखा गया है। वकील के अनुसार सीमा की नागरिकता का संबंध अब उनके भारतीय पति से जुड़ गया है, इसलिए उन पर असर नहीं होना चाहिए। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। हालांकि सरकार के नए फैसलों के बाद सीमा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। ऐसे में सीमा ने अपनी पहचान भारतीय बहू के तौर पर पेश करते हुए सरकार से दया की अपील की है। अब देखना होगा कि उनकी इस अपील पर सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी भी काफी गुस्से में हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने सहित आतंकियों को ढूंढकर सजा देने का ऐलान किया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं,
जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की मांग पूरे देश में तेजी से उठ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठा है कि पड़ोसी देश के साथ युद्ध का ऐलान होगा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैन्य अभियान चलाकर उस पर कब्जा किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। उरी के बाद भारत ने साल 2016 में आतंकी ठिकानों पर जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद 2019 में हवाई हमला किया था। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि भारत पहलगाम में 26 निहत्थे पर्यटकों को मारने के लिए आतंकवादियों को भेजने वाले पाकिस्तान को कैसे सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।